हरे कृष्णा। तदंतर सेनापति कालजित ने अपनी विशाल सेना को कूच करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर जन समुदाय से भरी हुई वह विशाल वाहिनी छत्रों से सूर्य को ओट में करके अपनी छावनी से निकली। उस सेना के सभी श्रेष्ठ वीर रघुनाथ जी के यज्ञ के लिए सुसज्जित हो गरजते और युद्ध के लिए उत्साह प्रकट करते हुए बड़े हर्ष में भरकर चले। सभी सैनिक हाथों में धनुष, पाश और खड्ग धारण किए सैनिक शिक्षा के अनुसार स्फुट गति से चलते हुए बड़ी तेजी के साथ महाराज श्री राम के पास उपस्थित हुए। वह घोड़ा भी आकाश में उछलता तथा पृथ्वी को अपनी टाप से खोदता हुआ धीरे धीरे यज्ञ चिन्ह से युक्त मंडप के पास पहुंचा। घोड़े को आया देख श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ को समयोचित कार्य कराने के लिए प्रेरित किया। महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को स्वर्णमयी पत्नी के साथ बुलाकर अनुष्ठान आरंभ कराया। उस यज्ञ में वेद शास्त्रों का विवेचन करने वाले बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ, जो श्री रघुनाथ जी के वंश के आदि गुरु थे, आचार्य हुए। तपोनिधि अगस्त्य जी ने ब्रह्मा का कार्य संभाला। वाल्मीकि मुनि अधर्वयु बनाए गए और कण्व द्वारपाल। उस यज्ञ मंडप में 8 द्वार थे जो तोरण आदि से सुसज्जित होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देते थे। वात्स्यायन जी, उनमें से प्रत्येक द्वार पर 2-2 मंत्रवेत्ता ब्राह्मण बिठाए गए थे। पूर्व द्वार पर मुनिश्रेष्ठ देवल और असित थे। दक्षिण द्वार पर तपस्या के भंडार महात्मा कश्यप और अत्रि थे। पश्चिम द्वार पर महर्षि जातुकर्ण्य और जाजली की उपस्थिति थी तथा उत्तर द्वार पर द्वित और एकत नाम के 2 तपस्वी मुनि विराज रहे थे। ब्राह्मण इस प्रकार द्वार की विधि पूर्ण करके महर्षि वशिष्ठ ने उस यज्ञ संबंधी श्रेष्ठ यज्ञ अश्व का यथावत पूजन किया। फिर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित सुवासिनी स्त्रियों ने वहां आकर हल्दी, अक्षत और चंदन आदि के द्वारा उस पूजित अश्व का पुनः पूजन किया और अगरू का धूप देकर उसकी आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने अश्व के उज्ज्वल ललाट पर, जो चंदन से चर्चित था, कुमकुम आदि गंधों से युक्त तथा सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न एक चमचमाता हुआ पत्र बांध दिया, जो तपाए हुए स्वर्ण का बना था। उस पत्र पर महर्षि ने दशरथ नंदन रघुनाथ जी के बढ़े हुए बल और प्रताप का इस प्रकार उल्लेख किया। उस पर लिखा था, सूर्यवंश की पताका फहराने वाले महाराज दशरथ के बहुत बड़े धनुर्धर हो गए हैं। वे धनुष की दीक्षा देने वाले गुरुओं के भी गुरु थे। उन्हीं के पुत्र महाभाग श्री रामचंद्र जी इस समय रघुवंश के स्वामी हैं। वे सब सूरमाओं में शिरोमणि हैं तथा बड़े बड़े वीरों के बल संबंधी अभिमान को चूर्ण करने वाले हैं। महाराज श्री रामचंद्र ब्राह्मणों की बताई हुई विधि के अनुसार अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने ही ये यज्ञ संबंधी अश्व, जो समस्त अश्वों में श्रेष्ठ और सभी वाहनों में प्रधान है, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा है। श्री राम के भाई शत्रुघ्न, जिन्होंने लवणासुर का विनाश किया, वह अश्व के रक्षक हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े और पैदलों की विशाल सेना है। जिन राजाओं को अपने बल के घमंड में आकर ऐसा अभिमान होता है कि वे हम लोगों से भी बढ़ चढ़कर शूर, धनुर्धर और प्रचंड बलवान हैं, वे ही रत्न की मालाओं से विभूषित इस यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़ने का साहस करें। वीर शत्रुघ्न अपने हाथ से इस अश्व को हठात छुड़ा लेंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के पराक्रम से शोभा पाने वाले उनके प्रखर प्रताप का परिचय देते हुए महामुनि वशिष्ठ जी और ने और भी अनेकों बातें लिखी। इसके बाद अश्व को, जो शोभा का भंडार और वायु के समान बल और वेग से युक्त था, छोड़ दिया। इसकी भूलोक तथा पाताल में समान रूप से तीव्र गति थी। तदंतर शस्त्रधारियों में श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी, सुमित्रा नंदन, यह अश्व अपनी इच्छा अनुसार विचरने वाला है। तुम इसकी रक्षा के लिए पीछे पीछे जाओ। जो योद्धा संग्राम में तुम्हारा सामना करने के लिए आए, उन्हीं को तुम अपना पराक्रम से रोकना। इस विशाल भूमंडल में विचरते हुए अश्व की तुम अपने वीरोचित गुणों से रक्षा करना। जो सोए हों, गिर गए हों, जिनके वस्त्र खुल गए हों और जो अत्यंत भयभीत होकर चरणों में पड़े हों, उनको कभी ना मारना।
साथ ही जो अपने पराक्रम की झूठी प्रशंसा नहीं करते, उन पुण्यात्माओं पर भी हाथ ना उठाना। शत्रुघ्न, यदि तुम रथ पर हो और तुम्हारा विपक्षी रथहीन हो जाए तो उन्हें ना मारना। यदि पुण्य चाहो तो जो शरणागत होकर कहें कि हम आपके ही हैं, उनका भी तुम वध नहीं करना। जो योद्धा उन्मत्त मतवाले, सोए हुए, भागे हुए, भय से आतुर हों और मैं आपका ही हूँ ऐसा कहने वाले मनुष्य को मारता है, वह नीच गति को प्राप्त होता है। कभी पराये धन और पराई स्त्री की ओर चित्त ना ले जाना। नीचों का संग ना करना। सभी अच्छे गुणों का अपनाए रहना। बड़े बूढ़ों के ऊपर पहले प्रहार ना करना। पूजनीय पुरुषों की पूजा का उल्लंघन ना हो, उसके लिए सचेष्ट रहना और कभी दया भाव का परित्याग ना करना। गौ, ब्राह्मण और धर्मपरायण वैष्णव को सदा नमस्कार करना। इन्हें मस्तक झुकाकर मनुष्य जहाँ कहीं भी जाता है, उसे वहीं सफलता प्राप्त होती है। महाबाहो, भगवान श्री विष्णु सबके ईश्वर हैं, साक्षी हैं, सर्वत्र व्यापक स्वरूप धारण करने वाले हैं। जो उनके भक्त हैं वे उन्हीं के रूप में सर्वत्र विचरते हैं। जो लोग संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित रहने वाले महाविष्णु का स्मरण करते हैं, उन्हें साक्षात महाविष्णु के समान ही समझना चाहिए। जिनके लिए कोई अपना या पराया नहीं है तथा जो अपने साथ शत्रुता रखने वाले को भी मित्र ही मानते हैं, वे वैष्णव एक ही क्षण में पापी को पवित्र कर देते हैं। जिन्हें भागवत प्रिय है तथा जो ब्राह्मण से प्रेम करते हैं, वे वैकुंठ लोक में इस संसार को पवित्र करने के लिए यहाँ आए हैं। जिनके मुख में भगवान का नाम, हृदय में सनातन श्री विष्णु का ध्यान तथा उदर में उन्हीं का प्रसाद है, वे यदि जाति के चांडाल हों तो भी वैष्णव ही हैं। उन्हें वेद ही अत्यंत प्रिय हैं, संसार के सुख नहीं। तथा जो निरंतर अपने धर्म का पालन करते रहते हैं, उनसे भेंट होने पर तुम उनके सामने मस्तक झुकाना। जिनकी दृष्टि में शिव और विष्णु में तथा ब्रह्मा और शिव में कोई भेद नहीं है, उनके चरणों की पवित्र धूलि मैं अपने शीश पर चढ़ाता हूँ, वह समस्त पापों का विनाश करने वाली है। गौरी, गंगा तथा महालक्ष्मी, इन तीनों में जो भेद नहीं समझते, उन सभी मनुष्यों को स्वर्ग लोक से भूमि पर आए हुए देवता समझना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए शरणागतों की रक्षा और बड़े बड़े दान किया करते हैं, उसे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। जिनका नाम महान पापों की राशि को तत्काल भस्म कर देता है, उन भगवान के युगल चरणों में जिनकी भक्ति है, वही वैष्णव हैं। जिनकी इंद्रियां वश में हैं और मन भगवान के चिंतन में लगा रहता है, उनको नमस्कार करके मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन को पवित्र बना लेता है। पराई स्त्रियों को तलवार की धार समझकर यदि तुम उनका परित्याग करोगे तो संसार में तुम्हें सुयश से सुशोभित ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए तुम उस उत्तम योग के द्वारा प्राप्त होने वाले परम धाम को पा सकते हो, जिसकी सभी महात्माओं ने भी प्रशंसा की है। शेष जी कहते हैं, मुने, शत्रुघ्न को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम अन्य योद्धाओं की ओर देखते हुए पुनः मधुर वाणी में बोले, वीरों, मेरे भाई शत्रुघ्न घोड़े की रक्षा के लिए जा रहे हैं। तुम लोगों में से कौन वीर इनके आदेश का पालन करते हुए पीछे की ओर से इनकी रक्षा करने के लिए जाएगा? जो अपने मर्म भेदी अस्त्र शस्त्रों द्वारा सामने आए हुए इन सब वीरों को जीतने के लिए तथा भूमंडल में अपने सुयश को फैलाने में समर्थ हों, वह मेरे हाथ पर रखा हुआ यह बीड़ा उठा लें। रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भरत कुमार पुष्कल ने आगे बढ़कर उनके कर कमल से बीड़ा उठा लिया और कहा, स्वामिन, मैं जाता हूँ। मैं ही कवच आदि के द्वारा सब ओर से सुरक्षित हो तलवार आदि शस्त्र तथा धनुष बाण धारण करके अपने चाचा शत्रुघ्न की पृष्ठभाग से रक्षा करूँगा। इस समय आपका प्रताप ही समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा। ये सब लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं। यदि देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारी त्रिलोकी भी युद्ध के लिए उपस्थित हो जाए तो मैं आपकी कृपा से उन्हें रोकने में समर्थ हो सकता हूँ। ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पराक्रम देखकर प्रभु को स्वयं ही सब कुछ ज्ञात हो जाएगा।
ऐसा कहते हुए भरत कुमार की बातें सुनकर भगवान श्री राम ने उसकी प्रशंसा की तथा साधु साधु कहकर उसके कथन का अनुमोदन किया। इसके बाद वानर वीरों में प्रधान हनुमान जी आदि सब लोगों से कहा, महावीर हनुमान, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। मैंने तुम्हारे ही प्रसाद से ये अकंटक राज्य पुनः पाया है। हम लोगों ने मनुष्य होकर भी जो समुद्र पार किया तथा सीता जी के साथ जो मेरा मिलाप हुआ, वह सब कुछ मैं तुम्हारे ही बल के प्रभाव समझता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम भी सेना के रक्षक होकर जाओ। मेरे भाई शत्रुघ्न की मेरी ही भांति तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। महामते, जहाँ जहाँ भाई शत्रुघ्न की बुद्धि विचलित हो, वहाँ वहाँ तुम इन्हें समझा बुझाकर कर्तव्य का ज्ञान दिलवाना। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्ण।